केट कार्टर ओक्लाहोमा में काम करने वाली एक कॉलेज छात्रा है जो जावी, एडी, प्रवीण और उसके प्रेमी जेब सहित साथी तूफान का पीछा करने वालों की एक टीम के साथ काम करती है। डोरोथी वी डॉपलर के साथ टीम सोडियम पॉलीएक्रिलेट घोल के बैरल को बवंदर में लॉन्च करने का प्रयास करती है, जिसका लक्ष्य इसकी तीव्रता को कम करना है। जबकि जावी दूर से देखता है, केट, एडी, प्रवीण और जेब सफलतापूर्वक एक आने वाले बवंदर में घोल लॉन्च करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बवंदर बड़ा होता जाता है, चालक दल इसके बीच में फंस जाता है। अपने ट्रक को छोड़कर चारों एक पुल के नीचे छिपने के लिए भागते हैं, लेकिन एडी, प्रवीण और जेब प्रत्येक EF5 बवंदर हवाओं और घूमते हुए मलबे से उड़ जाते हैं और मारे जाते हैं। 5 साल बाद केट न्यूयॉर्क शहर में NOAA कार्यालय में काम कर रही है। जावी, जो अब एक कॉलेज ग्रेजुएट है और स्टॉर्म पार नामक एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, न्यूयॉर्क की यात्रा करता है और केट को अपनी टीम का हिस्सा बनने के लिए 1 सप्ताह का पद प्रदान करता है, क्योंकि वे ओक्लाहोमा में बवंदर के लिए एक नई स्कैनिंग प्रणाली का परीक्षण करते हैं। अपने साथियों की मौत से अभी भी आहत, केट शुरू में मना कर देती है, लेकिन हाल ही में एक बवंदर से तबाह हुए ओक्लाहोमा के एक शहर की खबर भेजने के बाद जावी के साथ जुड़ जाती है। केट और जावी ओक्लाहोमा पहुंचते हैं और बाकी स्टॉर्म पार टीम में शामिल हो जाते हैं, जिसमें जावी के साथ काम करने वाला एक व्यवसायी स्कॉट भी शामिल है। अन्य तूफान का पीछा करने वाले दल आते हैं, जिनमें प्रसिद्ध यूट्यूब तूफान का पीछा करने वाला टायलर ओवेंस शामिल है, जिसे टोर्नेडो रैंगलर के रूप में जाना जाता है, जिसके साथ बून, लिली, डेक्सटर और डेनी का दल भी शामिल है। साथ ही लंदन का एक पत्रकार बेन भी है, जो अमेरिकी तूफान का पीछा करने पर एक लेख लिख रहा है। स्टॉर्म पार और टायलर का दल अपने पहले बवंदर पर निकल पड़ा, जो पास के पवन फार्म में उतरा। स्टॉर्म पार दल स्कैनर सेट करने के लिए 3 अलग-अलग समूहों में विभाजित हो गया, जबकि अन्य 2 समूह सफलतापूर्वक अपने उपकरण सेट करते हैं। केट को PTSD का दौरा पड़ता है और वह जावी को अंतिम स्कैनर सेट करने में मदद करने में असमर्थ होती है। इसके बजाय वह अपने ट्रक को बवंदर से दूर ले जाती है। अगले बवंदर के दौरान स्टॉर्म पार दल सफलतापूर्वक स्कैनिंग सिस्टम लॉन्च करता है, लेकिन तीसरा स्कैनर जल्द ही तेज बवंदर हवाओं से उड़ जाता है। केट और जावी मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि बवंदर उनके चारों ओर से गुजरता है। दोनों टायलर के दल के साथ बचाव प्रयासों में मदद करने के लिए बवंदर द्वारा नष्ट किए गए एक नज़दीकी शहर में जाते हैं। शुरू में टायलर और उसकी टीम को माल बेचने वाले महिमा के भूखे के रूप में खारिज करने के बाद, केट को तब पता चलता है कि टायलर की टीम वास्तव में अपने माल की बिक्री से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल बवंदर से प्रभावित लोगों की मदद के लिए करती है। केट स्टॉर्म पार के निवेशक मार्शल रिग से भी मिलती है, जिसे बाद में पता चलता है कि वह क्षतिग्रस्त भूमि खरीदकर बवंदर की तबाही से मुनाफा कमा रहा है। टायलर की टीम के पास एक मोटल में रहने के दौरान केट को टायलर द्वारा पास के रोडियो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। केट टायलर को बताती है कि वह न्यूयॉर्क शहर के बजाय सपुल्पा, ओक्लाहोमा में पली बड़ी है, जबकि टायलर एक पूर्व रोडियो काउबॉय होने की बात स्वीकार करता है, जिसने कई चोटों के बाद मौसम विज्ञान का अध्ययन करने का फैसला किया। जब एक बड़ा बवंदर क्षेत्र में आता है, तो टायलर और केट एक मोटल के बगल में एक खाली पूल में छिप जाते हैं। बवंदर के बाद केट गुस्से में जावी से रिग्स के इरादों के बारे में पूछती है, जिससे जावी अपने सहयोगियों की मौत के लिए केट को दोषी ठहराता है। केट अपनी मां के खेत में वापस चली जाती है, जहां वह सपुल्पा में रहती है। जल्द ही टायलर उसके पीछे आता है, जो बवंदर के प्रयोग के बारे में केट के पिछले नोट्स और शोध को उजागर करता है। केट शुरू में प्रयोग को फिर से करने में मदद करने के लिए टायलर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। अपने सहकर्मियों की मौत के लिए अभी भी दोषी है, लेकिन टायलर की सलाह के बाद स्वीकार करती है कि उसे अपने अतीत को अब और अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। अगले दिन टायलर और केट एक गुजरते हुए बवंदर पर आते हैं और घोल छोड़ते हैं, लेकिन बवंदर खत्म नहीं होता। माफी मांगने वाले जावी द्वारा दिए गए स्कैनिंग डेटा की मदद से केट पिछली चूक को ठीक करने के लिए प्रयोग में बदलाव की परिकल्पना करती है। एल रेनो शहर के पास एक और बवंदर विकसित होने पर केट टायलर और उसकी टीम में शामिल हो जाती है। जावी, स्कॉट और स्टॉर्म पार के बाकी लोग पीछा करने में शामिल हो जाते हैं।
जावी और स्कॉट का ट्रक पास की एक फैक्ट्री में लगभग पलट जाता है, लेकिन वे भागने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक उसी समय जब इलाके में आग का बवंडर विकसित होता है, जेवी बचाव प्रयासों में मदद करने के लिए एल रेनो जाने का प्रयास करता है, लेकिन स्कॉट द्वारा रिग्स के लिए अपने मिशन को जारी रखने के लिए दबाव डाला जाता है। जेवी स्कॉट को सड़क पर छोड़ देता है और स्टॉर्म पार छोड़ देता है। केट, टायलर और उनकी टीम एल रेनो पहुंचती है और शहर के लोगों को आश्रयों और तहखानों में ले जाना शुरू करती है। इसके बाद होने वाली अराजकता में टायलर का पैर दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के मलबे में फंस जाता है। हालांकि उसे केट और वहां पहुंची जावी बचा लेती है। तीनों, टायलर के बाकी क्रू और शहर के दूसरे लोगों के साथ पास के एक मूवी थिएटर में छिप जाते हैं। बवंडर के विनाश और तबाही का कोई अंत न देखकर केट थिएटर से निकल जाती है और टायलर के ट्रक को बवंडर के केंद्र में ले जाती है। नियंत्रण के साथ एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद वह सफलतापूर्वक बवंडर में समाधान लॉन्च करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका ट्रक पलट जाता है, जबकि वह अभी भी अंदर है। बवंडर मूवी थिएटर को चीर देता है, लिली को लगभग बाहर खींच लेता है, लेकिन टायलर उसे बचाने में सक्षम होता है। जैसे ही समाधान प्रभावी होता है, बवंडर खत्म हो जाता है। टायलर, जावी और टीम के बाकी लोग केट को बचाने के लिए दौड़ते हैं और बवंडर के शांत होने का जश्न मनाते हैं। कुछ समय बाद जावी केट को हवाई अड्डे पर छोड़ता है और वादा करता है कि उनके सफल प्रयोग पर और अधिक शोध जारी रहेगा। टायलर भी केट को अलविदा कहता है और अपनी आशा व्यक्त करता है कि केट ओक्लाहोमा में ही रहे। केट जवाब देती है कि वह न्यूयॉर्क लौटने वाली है, लेकिन हवाई अड्डे में प्रवेश करने से पहले टायलर के नारे, "अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका पीछा करे" को दोहराती है। जैसे ही हवाई अड्डे के पीए ने घोषणा की कि तेज हवाओं के कारण सभी उड़ानें विलंबित है, टायलर केट का पीछा करता है और वे वापस अपनी कार में लौट आते हैं।